अगर आज मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान में एक ऐसी बकरी मौजूद है जो दूसरी बकरियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बच्चे देती है, फार्म को तेज़ी से बढ़ाती है और कम सरमाया रखने वाले फार्मर्स के लिए बेहतरीन इंतखाब समझी जाती है, तो क्या आप लोग यकीन करोगे? ज़्यादातर फार्मर्स शुरू में ही महंगी और ख़ूबसूरत बकरियां ख़रीद लेते हैं और फिर चंद माह बाद ही इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? असल राज सिर्फ नस्ल खरीदने में ही नहीं, बल्कि सही नस्ल, सही मैनेजमेंट और सही इंतखाब पर होता है। आज की वीडियो में मैं आपको टेडी बकरी के ऐसे राज बताऊंगा जो हर फार्मर्स को मालूम होने चाहिए। आप जानेंगे कि ये नस्ल क्यों मशहूर है और कितने बच्चे देती है और गोश्त फार्मिंग के लिए क्यों पसंद ज़्यादा की जाती है, और अगर आपके पास सिर्फ थोड़ा सा सरमाया है तो क्या इस नस्ल से कामयाब फार्म बनाया जा सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी गलती बताऊंगा जो तकरीबन हर फार्मर्स करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें फार्म पर अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है और उनका फार्म तरक्की ही नहीं कर पाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपका गोट फार्मिंग पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में वैसे तो हर नस्ल की बकरी मौजूद है, लेकिन जब बात गोश्त की पैदावार, तेज़ नस्ल की अफजाइश और बकरियों के फार्म को तेज़ी से बढ़ाने की आ जाती है, तो सिर्फ टेडी बकरी का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये नस्ल अक्सर अपने छोटे कद की वजह से पहचानी जाती है, लेकिन इसकी असल ताकत इसकी ज़्यादा अफजाइश नस्ल की वजह से है। आमतौर पर एक सेहतमंद टेडी बकरी एक वक्त में 2 सेहतमंद बच्चे दे सकती है, लेकिन अगर इसकी खुराक बेहतरीन, अच्छी मैनेजमेंट हो, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, तो बाज़ मामलात में बकरी जो है 3 बच्चे और बाज़ औक़ात 4 बच्चे भी दे सकती है। तो यही वजह है कि जब फार्मर्स अपना नया फार्म बनाते हैं तो सबसे पहले इस टेडी बकरी का ही इंतखाब करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से फार्म जो है जल्दी से बढ़ जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा बच्चे देती है। अब बात करते हैं कि टेडी बकरी गोश्त के लिए क्यों ज़रूरी और अच्छी समझी जाती है। अब बात करते हैं गोश्त के लिए टेडी बकरी क्यों ज़रूरी है। टेडी बकरी के बच्चे मुतवाज़न खुराक से और कम वक्त में काबिल वज़न हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेडी बकरी गोश्त के लिए सबसे पहला इंतखाब समझा जाता है। फ़र्ज़ करें आप लोगों के पास सिर्फ 10 टेडी बकरियां मौजूद हों, और अगर आप लोग इनकी अच्छी खुराक, वैक्सीनेशन, सफाई वगैरह का अच्छा ख्याल रखते हैं, तो आप कम वक्त में ही अपने रेवड़ में नुमाया इजाफा देखेंगे। अब बात करते हैं बकरियों की सेहत का ख्याल क्यों ज़रूरी है। कामयाब फार्मर सिर्फ महंगी बकरी ही नहीं ख़रीदता, वो इसके साथ इन ज़रूरी बातों का ख्याल रखता है कि बकरी का जो है वक्त पर वैक्सीनेशन करवाता है, कीड़ों की दवाई जो है वक्त पर देता है, और वक्त पर इन्हें खाना, चारा, पानी वगैरह, साफ़ पानी और चारा देता है, और अपने बाड़े या फिर शेल्टर की हर तरह से सफाई रखता है। यही वजह है कामयाब फार्मर्स ये असूल अपनाते हैं और कम वक्त में काफ़ी तरक्की कर जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नए फार्मर्स क्या बड़ी गलतियाँ शुरू में ही कर देते हैं। सिर्फ सस्ती कीमत देखकर बकरियाँ ख़रीद लेना और बकरियों की जो है वैक्सीनेशन वक्त पर ना करवाना, अगर कोई बकरी बीमार है तो उसको नज़रअंदाज करना कि बाद में खुद ही ठीक हो जाएगी, बाड़े को गंदा रखना और सफाई सुथराई का ख्याल ना करना, गंदा चारा देना, तो नए फार्मर्स अक्सर ये बड़ी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका फार्म कभी भी कामयाब नहीं होता। अगर आप लोग वाकई गोट फार्मिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो सिर्फ नस्ल ख़रीदने पर ही तवज्जो ना दें, बल्कि बकरी की सही खुराक, सही नस्ल, सही देखभाल और सेहत पर उसकी तवज्जो दें, ताकि आप लोग भी एक अच्छे और कामयाब फार्मर्स बन सकें। यही एक चीज़ आम फार्मर और कामयाब फार्मर में फ़र्क पैदा करती है। अगर आज की वीडियो आपको ज़रा भी मुफीद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल गोट फार्मिंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि कौन सी बकरी गोट फार्मिंग के लिए आपके लिहाज से बेहतरीन है, और ये भी बताएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।